इस तरह शहाबुद्दीन साहब को इस दुनिया से हटाने के लिए लालू और नीतीश ने खेल खेला, उसी तरह हिना साहब की भी राजनीति समाप्त करने के लिए इस बार यहाँ से मुझे उम्मीद है कि भाकपा माले यहाँ से कम्युनिस्ट की पार्टी लड़ेगी। ये लोग कहेंगे कि हमको टिकट का हिस्सा ही नहीं मिला, इसलिए हम लोग। ऐसा भी हो कि किशनगंज में जहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है, वहाँ से भी अगर दिल करता है हमारे अख्तर ईमान साहब नहीं लड़ेंगे, हिना साहब को हम लोग लड़वा देंगे वहाँ से। ये बात हमारे सदर साहब ने आए तो उनको भेड़ा बना के लड़ाया सब। आज वो रहे नहीं, सिवान फ्री है, इसलिए उनको अब कौन पूछता है ओम प्रकाश यादव को। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि ओम प्रकाश यादव को टिकट नहीं मिलेगा। से जिम्मा छोड़ाना चाह रहे हैं, इसलिए कि लालू का तो अब रहा नहीं कुछ, सर्वे सर्वा तेजस्वी यादव हैं और वो तो बेचारे अपना A to Z पार्टी बना ली। हिना साहब के मुद्दे पे तो तेजस्वी यादव भी नहीं बोल पाएंगे, तो आप तो एक छोटा सा अदना कार्यकर्ता की सिवान की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव हों या उनके बड़े लड़के तेज प्रताप हों, शहाबुद्दीन साहब की हस्ती के बारे में उनको क्या पता है। अभी तो वो लोग जब उनकी चलती थी तो मुझे लगता है कि ये लोग अभी ज़मीन पे चलते हैं। मुस्लिम जीतने वाली जगह है, वहाँ से ये लोग सुरक्षित कर दे रहे हैं सीट, ताकि मुसलमान वहाँ से लड़ ही नहीं सकता है। ये सोचने वाली बात है। बाबू तुमको पता चल जाएगा इस बार कि हिना साहब को आके मिलना चाहिए कि लालू यादव को जाके मिलना चाहिए। ये बात आने वाले दिन में में आपसे बड़ा कोई चेहरा नहीं है AIM के पास। क्या लगता है कि IM आपको प्रोजेक्ट कर रही है, या फिर कौन ऐसा चेहरा हो सकता है जो गोपालन से लड़ सकता है? आपको पार्टी लड़ाए तो आप तैयार हैं? नहीं, आपको बता दूं कि गोपालगंज सुरक्षित सीट है, इसलिए मैं जनरल से आता हूं। और जनरल क्या है, पूरे मुसलमान को उस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। यही तो विडम्बना है, यही रोने वाली बात है। ठीक है, मुसलमान में धोबी भी हैं, हजाम भी हैं, तेली भी हैं, गद्दी भी हैं, बहुत सारे कास्ट हैं, ये लोग गिना रहे हैं, तो कम से कम उनको उस श्रेणी में रखना तो चाहिए। ये एक और चाल है, पूरे इंडिया की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ से मुस्लिम जीतने वाली जगह है, वहाँ से ये लोग सुरक्षित कर दे रहे हैं सीट, ताकि मुसलमान वहाँ से लड़ ही नहीं सकता है। ये सोचने वाली बात है कि ठीक है, जो मुसलमान में जिसको अति पीछा पासमानदा, जिसको ये लोग घुमा के जो बात कर रहे हैं, तो पासमानदा का जगह देना चाहिए ना कि लड़े। इसलिए हमारे गोपालगंज से कोई दलित भाई ही लड़ेगा और 3-4 आदमी हैं लाइन में, जो सबसे बेहतर होगा उसको टिकट दिलवाया जाएगा। पार्टी हमारी टिकट देगी और यहाँ हम लोग उनके लिए काफ़ी मेहनत करेंगे, लड़ाएंगे, जीतने का भी काम करेंगे हम लोग। इसलिए कि आपको आज ये मैं बता दूं, शायद आपको मालूम नहीं होगा, किसी को मालूम नहीं होगा, लेकिन यहाँ से पुनवासी राम भी लड़ने जा रहे हैं गोपालगंज से, जन स्वराज पार्टी से। इसलिए हम लोगों को और हौसला बढ़ रहा है कि चलिए कम से कम 4-5 अच्छे लोग लड़ेंगे। पता नहीं अल्लाह किसको मौका दे, कौन पार्टी जीत जाए। इस बार कंपटीशन टफ होने वाला है। जी बिल्कुल, इसलिए कि भाजपा लड़ेगी और ये महागठबंधन जो इंडिया बनी है वो लड़ेगी ही, जन स्वराज भी लड़ेगी यहाँ से, और AIM भी लड़ेगी, और आगे हो सकता है कोई और भी पार्टी आ जाए, तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये 4 पार्टी तो गोपालगंज से लड़ेगी। अच्छा, सिवान को लेकर क्या चल रहा है? बहुत सिवान में राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हैं, तो सिवान में कयास लगाए जा रहे हैं, कौन हो सकता है सिवान का AIM लड़ने जा रही है कि नहीं लड़ेगी? सिवान में तो कोई प्रतिबंध है नहीं है AIM पे, एकदम लड़ेगी, क्यों नहीं लड़ेगी। अब सिवान की भी मैं मज़ा की बात बता रहा हूँ, ओम प्रकाश यादव को तो टिकट मिलेगा नहीं बीजेपी से, वहाँ कोई और ही आएगा। एक महिला कैसे इतने दावे के साथ कह सकते हैं ओम प्रकाश को नहीं मिलेगा? उनसे हमारी बात हुई थी, मुलाकात भी हुई थी दिल्ली में, वो बोल रहे थे दावे के साथ कि हमको टिकट मिलने जा रहा है। अच्छा, अब तो मैं इस पर बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आने वाला वक्त में पता चलेगा कि मेरा कहा हुआ बात सही है या गलत है। देखिए, ये जितनी बड़ी पार्टियां हैं ना, सिर्फ इंसान को यूज करती है। उस ज़माने में कोई नहीं मिलता था जो हमारे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पत्नी के खिलाफ इलेक्शन में आए, तो उनको भेड़ा बना के लड़ाया सब। आज वो रहे नहीं, सिवान फ्री है, इसलिए उनको अब कौन पूछता है ओम प्रकाश यादव को। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि ओम प्रकाश यादव को टिकट नहीं मिलेगा
या तो मंगल पांडे आके लड़ेंगे, या एक महिला का नाम आ रहा है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, वो लड़ेंगी। और बड़ा मज़ा सिवान में भी आएगा। और सिवान देखिए, ये सहारनपुर मंडल जो है ना, इस बार लड़ाई विचित्र होगी। हिना साहब को लेकर क्या चल रहा है? क्या अपनी आपकी पार्टी में वो आएंगी या कुछ बात चल रही है? देखिए, हमारी पार्टी उनके साथ है। बाकी पार्टियों में तो हो सकता है उनको कुछ कहना भी पड़े, लेकिन मेरी पार्टी में कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अख्तरुल ईमान साहब जो सदर हैं बिहार के, उन्होंने कई बार उनसे रब्ता किया है। उन्होंने कहा है कि वेलकम, आप जब मर्जी आ जाएं। अगर उनकी ख्वाहिश होगी कि नहीं हम AIM से लड़ें, तो उनके लिए टिकट रखा हुआ है। अगर उनका दिल ऐसा भी हो कि किशनगंज में, जहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है, वहाँ से भी अगर दिल करता है हमारे अख्तरुल ईमान साहब नहीं लड़ेंगे, हिना साहब को हम लोग लड़वा देंगे वहाँ से। ये बात हमारे सदर साहब ने बोल चुका है। अब रही बात उनकी मर्ज़ी, अभी तो चल रहा है, ड्रामा ही चल रहा है कि, लेकिन ये आपको एक मैं बात बताता हूँ, जिस तरह शहाबुद्दीन साहब को इस दुनिया से हटाने के लिए लालू और नीतीश ने खेल खेला, उसी तरह हिना साहब की भी राजनीति समाप्त करने के लिए इस बार यहाँ से मुझे उम्मीद है कि भाकपा माले यहाँ से कम्युनिस्ट की पार्टी लड़ेगी। ये लोग कहेंगे कि हमको टिकट का हिस्सा ही नहीं मिला, इसलिए हम लोग नहीं लड़ेंगे, लेकिन यहाँ की जनता बहुत होशियार है। इसलिए इस बात को मैं बहुत पहले कह रहा हूँ कि वो लोग इनसे जिम्मा छुड़ाना चाह रहे हैं, हिना साहब से जिम्मा छुड़ाना चाह रहे हैं, इसलिए कि लालू का तो अब रहा नहीं कुछ, सर्वे सर्वत वैसी यादें हैं, और वो तो बेचारे अपना A to Z पार्टी बना लिए हैं, इसलिए उनको भाई का कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद रखता है कि आने वाले 24 और 25 में उनको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, हमारे फादर जिस राह पे चलते थे, उस राह को मैं छोड़ के चला तो मेरा अंजाम क्या हुआ। चलिए, एक और सवाल आपसे लेंगे कि हिना साहब चुनाव, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार उनसे जब बात होती है हिना साहब के मुद्दे पे, तो वो कहते हैं कि हर हाल में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, किसी भी हाल में लड़ने के लिए चुनाव तैयार हैं। तो क्या अगर हिना साहब अगर निर्दलीय लड़ती हैं या किसी पार्टी से नहीं आती हैं या किसी पार्टी से भी आती हैं, तो क्या AIM अपना कैंडिडेट लड़ाएगी या फिर हिना साहब के लिए समर्थन करेगी? देखिए, ये तो आपके जितने भी नेता से मैं मिलता हूँ उनसे सवाल रहता है, तो आपके पार्टी के ही नेता मिले थे, बोले थे कि सिंपैथी रहेगी, साफ खुलकर नहीं बोले थे। देखिए, साफ बोलने वाली बात भी नहीं है, ये इलेक्शन है जी। पता नहीं ऊँट किस करवट बैठे, लेकिन इतना आपसे पक्का मैं वादा करता हूँ कि हम लोग हिना साहब के साथ हैं और साथ रहेंगे। रही बात, अच्छा ये बताइए कि हिना साहब अगर इलेक्शन नहीं लड़ती हैं, RJD उनको टिकट नहीं देती है, तो फिर हमारी पार्टी लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी। रही बात हिना साहब की, तो हमारे वरीय अधिकारी जो लोग हैं, उनके जिम्मे भी कुछ काम है। अब सब बात हम ही लोग यहाँ बोल देंगे तो फिर वो लोग दिल्ली, पटना और वहाँ हैदराबाद में बैठ के क्या करेंगे वो लोग। इसलिए ये बड़ी बात है, हमारी पार्टी पूरे बिहार में अपना जनमत बना रही है। और रही बात इलेक्शन में कहाँ से लड़ेगी, तो आपको बता दूं कि वो इतना तो हम लोग लड़ लेंगे कि जिन पार्टियों ने हमें अछूत समझा है, हम लोग इलेक्शन लड़ के उनको अछूत बना के छोड़ेंगे हम लोग। अच्छा, मैं बयान देख रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, RJD के ही नेता हैं सिवान के, वो हिना साहब के मुद्दे पे बोलने से भी कतरा रहे थे। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? हिना साहब के मुद्दे पे तो तेजस्वी यादव भी नहीं बोल पाएंगे, तो आप तो एक छोटा सा अदना कार्यकर्ता की सिवान की बात कर रहे हैं। आज के डेट में आपको बता, सवाल ये है कि जिस हिना साहब, शहाबुद्दीन साहब ने फाउंडर मेंबर कहा जाता है और मतलब RJD को खड़ा करने में डूब रही थी, उस समय कहा जाता है कि कहीं ना कहीं मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब एक खेवैया बने उसके, मगर आज वही शहाबुद्दीन साहब के परिवार के लोगों का नाम लेने से RJD और उनके जो भी तेजस्वी यादव या कार्यकर्ता लोग कतराते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आप इतना बात समझ लें कि अगर डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब नहीं होते तो श्री राबड़ी देवी कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाती। सारी दुनिया ने देखा उनका रोल क्या था इनको मुख्यमंत्री बनाने में। जब वो बन गई तो इन लोगों को खटकने लगा
कि ये बंदा जब हमको मुख्यमंत्री बना सकता है तो हो सकता है कि खुद खड़ा हो जाए कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। यही मेन कारण है कि उनको रास्ते से हटाया गया। और जब नाम क्यों नहीं लेता है लोग, आप किसी भी दरिया के क्षेत्र में चले जाएं, कश्ती पे जब आदमी बैठता है ना तो उसका सारा मालिक पतवार होता है। उसका अंदर ही अंदर दिल में कहता है कि जो कुछ है यही है, इसलिए कि नदी पार करा रहा है मुझे नाव से। और जैसे ही बंदा खुश्क ज़मीन पे चला जाता है तो पतवार को पूछता भी नहीं है कि ये कौन है। वही बात है ये बड़ी बड़ी पार्टियों का। जब तक ज़रूरत है, इस तरह गन्ना को जब तक रस निकलता है, गन्ना पेरने वाला रस निकालता है, जैसे ही रस उसको पता चलता है कि रस नहीं है उसको फेंक देता है कूड़ा में। वही काम है इन लोगों का। बहुत कम ही पार्टियां हैं जो कि अपने मेंबर को, अपने कार्यकर्ता को ताउम्र तक उसका इज्जत एक समान रखती है। नहीं तो बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने देखा, बहुत सारे लोग आए चले गए। यही तो हमारा कहना है। तेज प्रताप यादव हैं, उनका भी बयान सुना होगा जब लालू यादव आए थे गोपालगंज। यही गोपालगंज में जो उनका गृह जिला है, जो उनका आवास है, वहाँ पे आए थे। तो आपने भी बयान सुना होगा हिना साहब को लेकर। वही लालू यादव हैं जो जब तक साहबुद्दीन साहब जिंदा थे तो सबसे पहले अगर सिवान गोपालगंज छपरा में आते थे तो लालू यादव से ना मिले, साहबुद्दीन साहब से ना मिले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। सबसे पहले उनके पास मिलते थे और जो भी चीज़ें होती थी। मगर आज हिना साहब को आप देख लीजिए, तमाम बड़ी पार्टियों के नेता उनके आवास पे जाके भेंट करते हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे किसी भी नेता की बात करें आप। सिवान आते हैं तो गोपालगंज आते हैं। तो मगर आजकल ऐसा क्यों हो रहा है जो दरकिनार किया जा रहा है, ये भी बता दीजिए आप। देखिए, उनकी कीमत श्री लालू यादव जानते थे। अब लालू यादव की तो चल नहीं रहे, उनको तो स्ट्रक्चर पे चलाया जा रहा है। वो मजबूर है बंदा। अब ये दोनों बेटे जो उनके सपुत्र लोग हैं वो खींचतान में हैं। और एक भोजपुरी में कहावत है कि बानर क्या जाने आदि की सवाद। आपको तेजस्वी यादव हों या उनके बड़े लड़के तेज प्रताप हों, वो साहबुद्दीन साहब की हस्ती के बारे में उनको क्या पता है। अभी तो वो लोग जब उनकी चलती थी तो मुझे लगता है कि ये लोग अभी ज़मीन पे चलते होंगे, लिंगे घूमते होंगे। और वो बंदा कहता है कि हिना साहब को भी आके मिलना चाहिए। बाबू, तुमको पता चल जाएगा इस बार कि हिना साहब को आके मिलना चाहिए कि लालू यादव को जाके मिलना चाहिए। ये बात आने वाले दिन में सबको पता चल जाएगा। और इस बात की बहुत तकलीफ़ है, जिस तरह तेजस्वी यादव ने गोपालगंज में भरे मन से कहा कि मुस्लिम लोग जाएंगे कहाँ, तो मुस्लिमों ने दिखा दिया कि हाँ कहाँ जाएंगे। उसी तरह जो तेज प्रताप ने बोला है कि हिना साहब को खुद आके मिलना चाहिए, मेरा पिताजी बीमार हैं। अरे भाई, तुम घटिया इंसान, जो इंसान यहाँ इस दुनिया छोड़ के चला गया, तुम लोग वहाँ दिल्ली में रह के भी उनसे मुलाकात करने नहीं गए, उनको सांत्वना देने के लिए तुम लोग नहीं गया। किस जुबान से तुम कह रहे हो कि हिना साहब को आना चाहिए? ये गलत बात है। अब रही बात कि अभी कुर्सी हाथ में है, इसलिए उन लोगों का दिमाग सातवां आसमान पे है। जिस दिन वो लोग की कुर्सी खिंच जाएगी, वो लोग फिर वही भैंस के ऊपर चले आएंगे। चलिए, हमारे साथ असलम मुखिया जी थे और तमाम मुद्दे जो भी सवाल थे हमारे, उसको बेबाकी से इन्होंने रखा और जवाब दिया। किसी और वीडियो में किसी और दिन फिर मुलाकात होगी आपके सवालों से। और आपका भी अगर कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। बहुत बहुत धन्यवाद।